नमस्कार दर्शकों। मधुमेह और रक्तचाप की तरह ही थायराइड भी महामारी का रूप लेता जा रहा है। यह बीमारी महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलती है। इस खतरनाक रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है अगर हम नियमित योग अभ्यास करें। अब हम जानते हैं कि यह थायराइड आखिर है क्या। तो थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि का नाम है। यह ग्रंथि गले के आगे हिस्से में होती है। इसका आकार तितली के जैसा होता है। यह ग्रंथि शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। अगर यह अच्छे से काम नहीं करती है या इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यह थायराइड की बीमारी का रूप ले लेती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे योग आसन और प्राणायाम जिसे हम थायराइड की बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो पहला जो योगासन है वह है उत्तासन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। अर्थात इस आसन में हमारे शरीर की आकृति ऊंट के समान बनती है। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। अब एक एक कर कर इस तरह से पैरों को पीछे लेकर जाइए। पंजे अंदर की तरफ और एड़ी बाहर की तरफ रहेगी। अब अपने हाथों से हमारी जो एड़ियां हैं उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। 30 से 60 सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। सांसों को नियमित रखेंगे। अब धीरे धीरे वज्रासन में वापस आएंगे। हुआ पहला योग अभ्यास। हम आते हैं दूसरे योगासन पर। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखेंगे। इसे हम मकर आसन कहते हैं। अब दोनों पैरों को पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों के हथेलियों को कंधे के लेवल पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यह हुआ भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सांप की अर्थात जंग के समान प्रतीत होती है। इसे भुजंगासन कहते हैं। धीरे शरीर को पुनः मकर आसन में लेकर आएंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे और हाथों को सर के नीचे रखेंगे और विश्राम करेंगे थोड़ी देर। अब हम आते हैं तीसरे आसन की ओर। पैरों को मोड़ेंगे और अपने हाथों से पैरों की जॉइंट को पकड़ते हुए इस तरह से धनुष की आकृति बनाएंगे। धनुरासन में शरीर की आकृति समान तौर पर खिंचे हुए धनुष के समान हो जाती है। इसे धनुरासन कहते हैं। पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम एक योग आसन करते हैं उससे हम जब दूसरे योग आसन में आते हैं तो हमें थोड़ी देर विश्राम जरूर करना है। आपको बताने जा रही हूँ ग्रीवा संचालन, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाए। अब अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस प्रक्रिया को आप अगर शुरुआत में करना चाहते हैं तो 3 बार कर सकते हैं या फिर 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति योग आसन करने में असमर्थ है तो वह अगर सिर्फ ग्रीवा संचालन ही 15 से 20 मिनट रोजाना करता है तो उसका थायराइड 80 to 90% क्योर किया जा सकता है। हम गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे और फिर धीरे धीरे उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार या 5 से 10 बार भी किया जा सकता है। अब गर्दन को सीधे हाथ की तरफ झुकाएंगे और फिर
धीरे धीरे उल्टे हाथ की तरफ झुकाएंगे। इस प्रक्रिया को भी 5 से 10 बार किया जा सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम आराम से सारी प्रक्रियाएं करनी है। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, पहले घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी से विपरीत दिशा में। आप 3 या 5 बार दोनों प्रक्रियाएं कर सकते हैं, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में। आंखें बंद कर भी कर सकते हैं और आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आते हैं तो वह आंखें खोलकर इस प्रक्रिया को करें, और अगर आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद कर भी इसे किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही आराम आराम से करनी है। जब हम इसे करते हैं तो हम अपनी गर्दन की सारे जो मसल्स हैं उसमें हम एक खिंचाव महसूस करते हैं। खिंचाव को महसूस करते हुए हमें गर्दन को गोल गोल घुमाना है। अब हम करेंगे एक बहुत ही उपयोगी योगिक अभ्यास जो थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए हम दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठेंगे। अब धीरे धीरे वज्रासन में आएंगे और दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे, दोनों हाथों की इस तरह से पोजीशन लेंगे। सिंहासन, यह हठ योग का एक आसन है। इस आसन में बाहर निकली हुई जीवा के साथ दहाड़ते हुए शेर की भयंकर छवि जैसे दिखती है, इसलिए इसे सिंहासन कहते हैं। लंबी सांस लेकर जीभ को बाहर निकलकर सांस छोड़नी है। आप इस प्रक्रिया को 3 मिनट भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसका मतलब होता है कि यह प्राणायाम बंधन से स्वतंत्रता दिलाता है। थायराइड के लिए रामबाण प्राणायाम है। प्राणायाम का आप किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठ के कर रही हूँ, आप इसे सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए गले से आवाज़ निकालते हुए शरीर के अंदर की दूषित वायु को बाहर निकालना है। अगर आप इस प्राणायाम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसे कम से कम 5 से 10 मिनट रोजाना अपने योगाभ्यास में शामिल जरूर करें। थोड़ी देर आंखें बंद कर इस तरह से बैठिए। आप ओम का उच्चारण करिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे। नमस्कार।